जमीन के लिए अच्छा है। जब जमीन हमारा जो है उपजाऊ होगा, जमीन हमारा जब उपजाऊ होगा, भुरभुरी होगा, मुलायम होगा, जमीन में हमारा अन्न जो पैदा होगा वो अगर जैविक तरीके से पैदा किया हुआ है और उसमें अगर वो गुण है, वो सारे तत्व हैं जो हमारे बॉडी की जरूरत है, वो केमिकल एल्कोहल अगर उसमें वो जितना भी फर्टिलाइजर मार्केट में जो बिक रहा है, यूरिया, डीपी, फास्फोरस, जितने भी चीजें अगर नहीं डाला हुआ फसल है तो उसमें टेस्ट भी बेहतर होता है, न्यूट्रिशन गुण भी बेहतर होता है। तो हम आपको बताएंगे आज ऑर्गेनिक का कमाल के ऑर्गेनिक कैसे आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, कैसे आपके उत्पादन को बढ़ा सकता है। मेरे पास दो ये जो कार्टून का पुट्ठा है, अब इसको मैं दोनों सीधा कर दिया क्योंकि मैं इस पे आइजे हमारे पास ये दो खेत है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो खेत में हम क्या कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा फिर पानी का प्रयोग करूंगा और पानी में फिर दूंगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। और मैं ये पानी ले लिया। अब ये हमारा बाय एग्जांपल खेत है। खेत और पानी, किसान और खेत और पानी के एक ही हाल है। और मछली का, पानी बिना मछली नहीं हो सकता, खेत बिना अन्न नहीं हो सकता और किसान बिना पानी के उत्पादन कर नहीं सकता। हम इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बारिश की पानी जो आ रही है, एग्जाम्पल के लिए हम इस पे यूज किए, ये बारिश की पानी पड़ी और यहाँ पे भी हम यूज किए, ये हमारा ये भी बारिश का पानी का यहाँ पे हमने यूज किया। अब हम दोनों में खूब पानी डाल दिए हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों में बढ़िया पर्याप्त पानी है। अब ये पानी बारिश का आया तो हम इसका क्या कर पा रहे हैं हम ये देखेंगे। अभी दोनों को मैं थोड़ा सा लेवल में कर रहा हूं क्योंकि ये गिर सकता है। अब आते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक करता क्या है जमीन पे, ये आप देखेंगे। आप देखे होंगे लगातार कि अगर जो किसान आज से 10 साल पहले जहां पे 5 किलो यूरिया 5 किलो डीएपी डालता था, आज उसी खेत पे कम से कम 1-1 क्विंटल यूरिया 1-1 क्विंटल डीएपी डाल रहा है। उसके वजह से लगातार जमीन सख्त होती जा रही है, जमीन हार्ड होती जा रही है। तो किसान आज गहरी जुताई कर रहा है और यहाँ तक कि जो जितना मात्रा में डीएपी यूरिया डाल रहे हैं उसको अब वो डालने के बाद भी उत्पादन नहीं हो रहा है। तो लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं तो बोलते हैं भाई साहब इसका ना 1 फीट 1.5 फीट का मिट्टी पूरा निकलवाइए, तभी ये जमीन आपका पुनः उपजाऊ हो पाएगा। अब लो कर लो बात। अब अगर आपके पास खेती है भाई साहब, कितना उत्पादन किए तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1-1.5 फीट मिट्टी जिस दिन आप हटवाएंगे ना तो पता चल जाएगा कितना पैसे आपको लगने हैं। तो आप क्या हासिल किए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या खो दिए ये आपको पता चलेगा कुछ दिन बाद। अगर आप यूरिया डीपी की लगातार मात्रा बढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा बोल लेता हूं कि अगर 10 साल पहले 5 किलो में आज 1 क्विंटल पहुंचे हैं तो आगामी 10 साल बाद 10 क्विंटल डालेंगे ना आप, तो खाद ही पैदा करेंगे। खाद क्या पैदा करेंगे, क्या बीमारी पैदा करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऑर्गेनिक को यूज करते हैं और ये मेरे पास खुला वाला दूसरा है ये। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इस पे डालने वाला हूं 1 बूंद, मात्र 1 बूंद का कमाल आप देखेंगे। ये मैंने डाला मात्र ये 1 बूंद। ये अब इसको देख पा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। ये इसको आप हम देखेंगे कि ये कर क्या रहा है और ये ऑर्गेनिक क्या कर रहा है। बाकी ये जो इधर पड़ा हुआ है ये क्या कर रहा है। अब आप देखिए ऑर्गेनिक कमाल, ये कैसे खेत को मुलायम करता है, कैसे ये बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे पूरा अंदर से पूरा सड़ाना चालू कर दिया, पूरा मतलब मिट्टी को, पूरा कार्टून को ये पूरा सड़ाना चालू कर दिया। ये जो हो रहा है इसका एग्जाम्पल आप समझो कि ये क्या हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है। तो अब इसको अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप किसान हैं तो किसानी करते हैं क्यों, अभी जुताई क्यों करता है, उसमें 2 बार 3 बार जुताई करते हैं, 1 बार जुताई करके भी डाल सकते हैं फसल, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप आज जुताई कर रहे हैं तो आप गहरी जुताई कर रहे हैं, आप 3 बार 4 बार जुताई कर रहे हैं। एक ही रीजन होता है कि मिट्टी को मुलायम करना, मिट्टी को भावस पैदा करना, ताकि उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से आपका उत्पादन हो सके, जड़ का विकास हो सके। तो मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं। आज हमारे पास जो चीजें हैं, देखिए देखते देखते पानी खत्म हो गया। मैं आपको तब देखने लग गया पानी पूरा खत्म, पूरा अंदर चला गया ये पानी। और ये पानी अभी भी जैसे कि तैसे आपको दिख पा रहा है। ये आप ये चीजें आप खुद स्पष्ट करिए, मैं आज बताने के पक्ष में नहीं हूं।
मैं तो सिर्फ दिखाने के पक्ष में हूं, और मैं वही चाहता हूं कि आप अगर नए हो इस बिजनेस में, जो भी हो, सिर्फ आप दिखाओ। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक समझती है चीजों को, वो खुद बताएगा हाँ यार ये पानी तो पूरा जैसे तैसा है, ये पूरा पानी, लेकिन ये पानी भाई एक बूंद भी इधर नहीं है यार, किधर गया यार, पूरा पानी पीछे आ गया यार, देख ये भाई पीछे का हाल है, ये सामने का हाल है। सिर्फ दिखाना है, ज्यादा नहीं बताना है, वो पब्लिक किसान खुद समझदार है। ऐसा बताइए, देखिए ये पूरा ये सड़ा मारा पूरा अंदर परत बाई परत, मतलब जितना परत में खोल लूं, ये देखिए अंदर का ये हाल देखिए पूरा, मैं इसको पूरा अगर मैं फाड़ डालू, देखिए अंदर का हाल, ये देखिए अंदर आप देख पा रहे हैं पूरा सड़ गया। और इसको जो कर लो आप, मैं इसको अगर चम्मच में भी चलाऊं तब भी इसको कुछ नहीं कर सकते, ये देखिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही यूरिया डीपी के वजह से आज हमारी मिट्टी हार्ड होती जा रही है, किसान सुसाइड कर रहा है, किसान परेशान है। हरित क्रांति के नाम पे यूरिया डीपी हम ले दनादन ले दनादन ले दनादन। आज आपको पता है, आप जहां पे पहले हरित क्रांति का शुरुआत किए, जब पंजाब हरियाणा है, वहां आज कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं, यूरिया डीपी का भारी मात्रा में उत्पादन कर करके वहां से लोग कैंसर पेशेंट, घर घर कैंसर पेशेंट हो रहे हैं। तो अपने आप अगर आप जमीन को माँ बोलते हो, तो माँ को जो दोगे भाई साहब वही ना आपको मिलेगा। आप जमीन को क्या दे रहे हो, जहर दे रहे हो, यूरिया डीपी पोटाश जिंक दे दनादन आप डाल रहे हो, तो वो जो लेगी वही तो देगी ना। अरे जो बीज बोगे वही तो वापिस आएगा ना। अब बीज को पैदा, वो जो जितना न्यूट्रिशन गुण है यूरिया डीपी को, वो सब उसके माध्यम से आता है, और आप उसको फिर चावल के माध्यम से आप खाते हो, पैरा कुर्सा के माध्यम से गाय गोरू खाते हैं, आप गाय खाते हैं। अब आपको लग रहा है दूध में वो खुशबू नहीं है, अरे वो दूध में खुशबू आए कहाँ, नेचुरल चीज वो खाए तो आपको देगा, वो भी जो खाएगी वो देगी। यूरिया डीपी खाइए तो यूरिया डीपी देगी। तो ये आप बेसिक जानकारी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, ओरेगन टी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये मात्र एक डिब्बा छोटा दिख रहा है ना, आधा लीटर का 500 ml है, ये 3 एकड़ के लिए, एक बार में 3 एकड़ के लिए सफिशियंट है मेरा दोस्त। इतना सस्ता है, 600 कुछ रुपया रेट है, लेकिन हमको मिलता बहुत सस्ता है, 400 कुछ रुपया में 3+1 मिलता है, मतलब 330 32 33 रुपए का आपको पड़ता है। अगर बिजनेस वैल्यू में और आपको बहुत सारी चीजों जोड़ दिया जाए तो पता नहीं कितना सस्ता पड़ता है। 100 रुपया पर एकड़ खर्चा, 100 रुपए पर एकड़ खर्चा। एक किसान को बोलोगे 1 एकड़ में 100 रुपया खर्चा, तो बोले क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ सही है, बोले इसको छिड़काव करना, तो बोलता महंगा पड़ जाएगा, छिड़काई महंगा पड़ जाएगा, प्रोडक्ट महंगा नहीं है, सस्ता इतना है। और क्वालिटी ऐसा है, जो किसान एक बार यूज कर लेगा तो वो खेत में जब ही घुसेगा जब उसके पास ओरेगन टी होगा। क्योंकि लगातार आपको कितना डालना है, आप यूरिया डीपी क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो वो मैटर नहीं करता यार, लेकिन जो 5-10 किलो हर साल बढ़ा रहे हो, आपको हर साल 5-10 किलो घटाते हुए, यूरिया डीपी घटाते हुए मुश्किल से 3 से 4 साल में पूरा यूरिया डीपी को बाहर करिए और उत्पादन लीजिए। मैं खुद किसान हूं, सुनो, मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं अपने खेतों में कुछ नहीं डालता, ना यूरिया डालता ना डीएपी डालता, आज की डेट में सिर्फ ओरेगन टी डालता हूं। और क्या करता हूं, जैसे जहां 10 बोरी यूरिया डालता था, 1 बोरी इसलिए लेता हूं, 1 बोरी में इसको मिला के और फेंकता हूं। तो क्या होता है कि ये जो पीछे जो टंकी बांध के जो छिड़काव करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता। लेकिन वो देखिए, आज हमारे जो है जमीन को, हमारे पास काली मिट्टी है, हमारी जमीन को नो डाउट उसको जो है हमारे नाइट्रोजन वगैरह हमारी चीजें चाहिए, लेकिन मात्रा में चाहिए। अधिक मात्रा में जो हम डाल रहे हैं वो हमारे लिए गलत है। अगर इसका यूज करेंगे तो आपके इसमें 80 प्रकार के सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, और सूक्ष्म तत्व क्या होता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए पैदा करता है। ऐसा ये जैविक तरीके से तैयार किया गया है पेड़ पौधे फूल पत्तियों से, कि ये जो है एकदम जैविक, जैसे आप जानते होंगे बट वृक्ष के नीचे बहुत ज्यादा उसमें जो जैविक कीड़े पाए जाते हैं जो उत्पादन को बढ़ाते हैं, ये आपको पता होगा। ऐसे चीजों से ये तैयार किया गया है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप यहाँ तक कि एक बच्चा ने इसको, एक छोटा बच्चा इसको पी गया था, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये किसी प्रकार से ये जहरीली नहीं है। अच्छी बात ये है, अभी मैं गया था डॉक्टर भागीरथ गौतम जी के यहाँ सहपुरा, सर बताते बताते थक गए। बोला सर आप देखिए मेरा खेत, देखिए खेत में उनके 40-40 50-50 60-60 पीके आए थे। मैं डॉक्टर भागीरथ गौतम है भी अभी चैटिंग किए, मैं देखा, तो मैं इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूं भाई साहब। मैं खुद खेती करता हूं, जो क्योंकि मैं खेती करता हूं मेरे को पता है। इसको डालने की विधि बहुत सरल है, पानी है तो आप टपका पद्धति से डाल दीजिए। अगर आपके पास पानी नहीं है खेत में तो आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। अगर पानी में ओल है तो आप यूरिया के साथ फेंक सकते हैं। कैसे भी करके खेत में डालना है। यहाँ तक कि अगर मचाई करते हैं आप, खेत में मचाई करते हैं, अब मचाई करने के बाद जैसे रोप लगाने का टाइम होता है तो वहां बहुत सारे जो कचड़े फैले होते हैं ना, इसको विश्वास करिए एक जगह भी डाल दीजिए ना तो ये सांप बिच्छू तरह पूरा फैल जाता है, और वो कचड़े को चंद मिनट में पूरे कचड़े को बैठा देता है। और वही जब सड़ता है बज बजाता है, पूरा खेत आपका इतना सड़ता है,
2 से 3 दिन में एक प्रकार का काई बन जाता है। जब काई बनता है तो आपका खरपतवार नहीं जमता, क्योंकि सूर्य की रोशनी जमीन पर जब नहीं पड़ता जब तक, तब तक खरपतवार नहीं जमता। और ये 15 दिन बाद फिर एक बार अगर आप डाल देते हैं, 2 बार मात डालते। मैं आपको 2 एग्जांपल बता रहा हूं। ये दोनों खेत है, एक में आप यूरिया डीपी खेती कर रहे हैं, एक में आप ऑर्गेनिक के साथ खेती कर रहे हैं। मेरा मानना है कि 1 महीने के अंदर आपके पौधे का क्या ग्रोथ होगा। इसमें अगर 2 पीक आए हैं तो इसमें 10 पीक की मैं गारंटी देता हूं। इतनी अच्छी क्वालिटी, और ऐसा लगता है इसमें कोई बोलेगा यार भाई कोई लगभग 10 बोरी यूरिया डाल के चला गया लगता है। ये क्वालिटी, ये फसल की क्वालिटी, ये पत्तों की क्वालिटी, ये पेड़ की क्वालिटी उसमें नजर आएगा। और सिर्फ धान पे नहीं, गेहूं में गजब रिजल्ट है, इसमें चना में गजब रिजल्ट है। आप पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ है उसमें भी। मेरे यहाँ एक आम का वृक्ष था, वो नहीं फल रहा था। हमारे पास राम कुमार जी एक्सपर्ट रहते हैं, वो बोले, मैं बोले यार इसका पर फल झड़ जाता है, मैं समझ में नहीं क्या कर। बोला ओरगेटी लाओ ना अपना। ओरगेटी डाले, लगभग 1-2 ढक्कन उसमें मिलाए, पानी में लेके थोड़ा गड्ढा खनवा उसमें डाल दिए। 3 दिन में पूरे मतलब गिरना बंद हो गया। 3 दिन में उसका जो भी आम का फल था पूरा लग गया। अब तो मैंने ट्रिक मिल गया है, अब हर साल में यही करता हूँ, हर साल में डालता हूँ, पूरा पेड़ हमारा फल लग जाता है। तो ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कई मामले में। साग सब्जी वालों के लिए कितना अच्छा पता है, सब्जी वाले जो आप दवाई डालते हैं, जहां 5 टंकी दवाई लग रहा है वहां अगर 3 टंकी में कहूं डालने के लिए, तो पर टंकी आपका साल मतलब 100 से 150 रुपया 200 रुपया का बचत होता है। आजकल बहुत महंगाई है, हमारे प्रोडक्ट बहुत क्वालिटीफुल है। अगर कोई भी दवाई डाल रहे हो, आज हमारे पास तो अल्टो ग्रो भी है, अल्टो केयर भी है, जो दवाई मतलब मैं कह सकता हूँ फफूंदनाशक है, उसमें कोई बीमारी नहीं आ सकता। अगर उसको आप शुरू से डालते हैं तो वो आपका ब्रह्मास्त्र है। लेकिन उन पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, चीजों पे मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए क्या कर सकता है। पर टंकी मुश्किल से 10 रुपया 5 रुपया खर्चा है आपका। 150 रुपया का जो दवाई है, जहां पे अगर आप 150 रुपया की कम से कम 7 से 8 डिस्पिन में उतने दवाई को आप छिड़काव कर सकते हैं। जहां पे 5 टंकी दवाई लग रहा है वहां मात्र 3 टंकी दवाई डाल के देखिए। और जो इसमें क्वालिटी है, जैसे ये पानी तो गया, जैसे आपने दवाई छिड़काव किया तो पानी गया, बह गया। पीछे जो पत्ते के पीछे जो यहाँ पे रहते हैं जो सूक्ष्म उनके अंडे कीड़े, वहां दवाई कैसे डालते हैं, फिर आप उसको दवाई कैसा ऐसा ऐसा चाहते से उसको भिगाते हैं तो 10 गुना दवाई तो नीचे गिर जाता है, 1 गुना फायदा पड़ जाता है। लेकिन ये अगर यूज करते हैं तो 10 गुना दवाई आपके काम आएंगे। अगर इसको मिला है तो ये ऊपर से नीचे तक ऐसे जाएगा, पूरा कीड़े मकोड़े जितने भी अंडे वंडे सबको मार गिराएगा। ये एक प्रकार का रॉकेट है। आप किसानों के लिए ब्रह्मास्त्र है। आप तो दवाई डालो, बाकी कीड़े मकोड़े तो नजर नहीं आएंगे। और अच्छी बात बताऊं, कीड़े वाले दवाई आप हर 8 दिन में डालते हैं, इसको 8 दिन में सिर्फ 2 बार डालिए, तीसरे बार आप 15 दिन में डालिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या होता है, इसका महक ऐसा है कि कीट पतंगे जो मक्खियां हैं उसमें बैठते नहीं है। इसका एक महक ऐसा है, यहाँ तक कि अभी आपके थनोला से एरिया विदिशा में वहां पे बोला जाता है कि सुअर की दवाई है, इससे सुअर नहीं आते। चीजें बहुत है बताने के लिए, मैं बहुत नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आप बस ये दिखाइए, लोगों को बताइए। अगर मक्खियां नहीं बैठेंगे तो उसमें अंडे पैदा नहीं करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे, तो हमारे खेती करने वाले लोगों के लिए भी ब्रह्मास्त्र है। चीजें बहुत है। तो थैंक यू। मैं डेमो से